हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल अनलिमिटेड एजुकेशन पे। आपके बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। एएलपी और टेक्नीशियन का जो आपका वैकेंसी आने वाला है उसमें कौन कौन से क्वालिफिकेशन वाले बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीए बीकॉम ये सब, तो आप फॉर्म भर सकते हो या नहीं। अगर आपने बीएससी किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, तो आप फॉर्म भर सकते हो या नहीं। आईटीआई वाले कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं एएलपी का, है ना। आपको टेक्नीशियन मिलेगा या नहीं। +2 वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। एएलपी कौन कौन से बच्चे बन सकते हैं, टेक्नीशियन कौन कौन से बच्चे बन सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितना तरह का आपके मन में क्वेश्चन है ना, मैं सबका आंसर करूँगा। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि आपका जो है ना वो 2018 में जो आपका ये वैकेंसी आपका एएलपी का आया था, वो सिलेबस चेंज होकर के आया था। इसको याद रखना। मैं जितना कुछ बताऊंगा ना, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। 2018 में सबसे ज़्यादा बच्चे एएलपी में अनलिमिटेड एजुकेशन को फॉलो किए थे। तो 2018 में आपका सिलेबस जो है वो चेंज होकर के आया था। तो ऑलरेडी एक बार चेंज हो चुका है। तो अब जो आपका 2023 में आएगा वो आपका सब कुछ सेम रहेगा, जैसा आपका इसमें है वैसा। हाँ, कोरोना का टाइम था, 4-5 साल हो चुका है। तो आपका जनरल कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन चाहिए। जनरल कैटेगरी में आपका एज रिलैक्सेशन चाहिए। तो 2018 में जो है वो जनरल का 30 साल दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 30 साल। इस बार हम लोग ट्विटर कैंपेन करवाएंगे और डिमांड करने का कोशिश करेंगे कि आपका जो नोटिफिकेशन आएगा ना, उसमें एटलीस्ट 33 ईयर जनरल का होना चाहिए। कम से कम 3 साल का एज रिलैक्सेशन जनरल वाले को मिलना चाहिए। क्लियर है? और जो आपका जनरल वालों को होगा उसी में +3 साल ओबीसी का और +5 साल एससी एसटी का। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा एएलपी वाला, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे ही जब काफ़ी बच्चे होंगे ना, तब हम लोग प्लानिंग करके ट्विटर कैंपेन करवाएंगे। ओके, वैकेंसी आपका आएगा ये फिक्स है। बस आप लोग जो है सो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि जब वैकेंसी आएगा तो सिंपल सी बात है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरेंगे, फॉर्म फिलअप कैसे भरेंगे, कौन सा बोर्ड सेलेक्ट करें, ये सब में भी आपका टाइम बर्बाद होगा। फिर आपका CBT 1 है, CBT 2 है, फिर साइको है ना। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, एनटीपीसी के कंपैरिजन में एएलपी थोड़ा सा टफ है। ग्रेड पे का बात नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात कर रहा हूँ, एग्जाम लेवल का बात कर रहा हूँ। एनटीपीसी में आपका रीजनिंग, करंट अफेयर्स, साइंस मतलब जो फिक्स है वही आता है। इसमें आपका नया एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। यहाँ पर जो आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख रहे हो ना, इसमें एक चीज़ और है कि जब भी आपका फॉर्म आएगा उसका जो लास्ट डेट होता है उससे पहले तक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और डिप्लोमा और डिग्री जो किए हुए हो इंजीनियरिंग में, तो आप लोगों को विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। इसमें आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका बस इस डिग्री पे जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होगे उस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आप इसके अंदर में इसके बेसिस पे नहीं आ सकते हो। क्लियर है? सबसे मेन यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं एएलपी। काफ़ी लोगों का फेवरेट होता है कि मुझे एएलपी बनना है, काफ़ी लोगों का फेवरेट होता है कि मुझे एएलपी बनना है। तो इसमें ध्यान से देखो, जिन बच्चों के पास, अच्छे से देखना, मैट्रिक होना चाहिए प्लस आपके पास SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ NCVT SCVT इन द ट्रेड ऑफ। यहाँ पे आपको ये ट्रेड देखना है
कि आप कॉइल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, हीटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन। इसमें आपका ITI होना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल आपका मैट्रिक प्लस SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंशन्ड अबव, ये सारा ट्रेड में आपका ये होना चाहिए। नहीं तो 3 साल का आपका डिप्लोमा अगर है ये सारे में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन ल्यू ऑफ ITI। ठीक है, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एबव विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल इन ल्यू ऑफ डिप्लोमा। अगर आपने बीटेक किया हुआ है ना तो आप डिप्लोमा वाले पोस्ट भर सकते हो, यहाँ पे यही बताया गया है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल का हो गया। उसी तरह आपका यहाँ पे मैकेनिकल का है। इसके बाद आपका ये सारा टेक्नीशियन का पोस्ट है। मैकेनिकल वाले में भी ऐसा ही है, सब कुछ सेम, आप लोग देख लेना, है ना। सब मिलाकर के ये रिजल्ट निकलता है। आपका ये टेक्नीशियन है, तो यहाँ पे सभी पोस्ट के आगे में आपका दिया हुआ है कि किस ट्रेड में आपने ITI किया हुआ है, तो आप कौन सा पोस्ट भर सकते हो। मेन जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है BSc वालों के लिए। तो देखो, अगर आप BSc किए हुए हो ना तो सिंपल सा बात है, +2 में आपका साइंस होगा। मैं शॉर्टकट में आपको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ कि अगर आप ALP और टेक्नीशियन 2 तरह का पोस्ट होता है ना, ठीक है ना। तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपका ITI जरूरी है। किसमें किसमें? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। कुछ बच्चे मुझे कमेंट किए थे सर कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस वाले नहीं भर सकते हो, याद रखना। लेकिन टेक्नीशियन में एक पोस्ट होता है SNT। इसमें अगर आपका +2 मतलब 11-12 में अगर साइंस है, मतलब फिजिक्स या मैथ, वही हुआ साइंस। अगर आप साइंस से मतलब ISC अगर आपने किया हुआ है तो ये पोस्ट आप भर सकते हो। ये पोस्ट अगर आपने BSc किया हुआ है या MSc किया हुआ है तो सिंपल सा बात है, आपने ISC किया हुआ होगा, +2 किया हुआ होगा साइंस में, तो आप ये पोस्ट भर सकते हो। इस पोस्ट के अलावा टेक्नीशियन का जितना भी पोस्ट है उसके लिए आपका ITI जरूरी है, ओके, या मैट्रिक प्लस वो जो सर्टिफिकेट का डिमांड किया, जो अप्रेंटिसशिप होता है वो। और एक चीज़ और बोला गया है, ALP। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा, तो आप ALP बन सकते हो। डिप्लोमा किस किस ट्रेड में? तो वही मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इसका कॉम्बिनेशन, ओके। और एक चीज़ और है कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है, बीटेक मतलब इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो आप डिप्लोमा वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। मैं आपको शॉर्टकट में इतना सारा चीज़ बता दिया। अगर आपने BA, MA, BCom, MCom ये सब किया हुआ है तो आप ALP टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भर सकते हो। क्लियर है? मैंने आपको इतना सारा चीज़ बताया, आप इसके हेल्प से सब कुछ समझ सकते हो। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको जो है सो
एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ये आपका ALP CBT1 को लेकर के है। ALP का नोटिफिकेशन आने के लिए जो ट्विटर कैंपेन करवाएंगे उसके लिए भी आपको इस ग्रुप में जुड़े रहना है, और ALP CBT1 का प्रिपरेशन डिस्कशन जो भी होता है उसके लिए भी आपको इस ग्रुप में जुड़े रहना है। इस ग्रुप में जब आपका ALP CBT1 का एग्ज़ाम होगा तो मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर, एक बात हमेशा याद रखना, आपको हार्ड वर्क करने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ हार्ड वर्क करने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो दिन रात हार्ड वर्क करते रहते हैं। आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, है ना। दुनिया भर के पढ़ाई पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस सेक्शन में ज़्यादा मेहनत करना है, किस सेक्शन से क्वेश्चन फिक्स है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और चूँकि हम लोग बहुत साल से पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों को इसके बारे में अच्छे से सब कुछ पता है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर फॉलो करना है। मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और इसी के डिस्कशन के समय आपको बताऊँगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और हमेशा याद रखना, CBT1 पास करोगे उसके बाद ही तो CBT2 में जाओगे ना, पहले तो नहीं चले जाओगे। तो अभी आप लोगों का सबसे ज़्यादा मेन फोकस होना चाहिए कि कैसे CBT1 पास करें। उसके बाद CBT1 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 40 नंबर का आता है। तो इसके लिए तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ, मैं जो पढ़ाऊँगा वो इंग्लिश कंटेंट में रहेगा, इंग्लिश कंटेंट। तो अगर आपको समझ में आता है और आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं समझाता हूँ, तो अगर आपको समझ में आता है इंग्लिश में कंटेंट और हिंदी में एक्सप्लेनेशन, तो आपके लिए अनलिमिटेड एजुकेशन चैनल फॉलो करना नेसेसरी कंडीशन है। क्योंकि मेरे पास ऐसा कंटेंट है ना कि मैं आपको 40 का 40 क्वेश्चन ना आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट अपने नोट्स से टकरा सकता हूँ। मतलब आपके एग्ज़ाम में जो 40 क्वेश्चंस आएंगे ये मेरे पढ़ाए गए कोर्स कंटेंट से आपका आएगा। कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि डाटा सहित आएगा। क्लियर है? तो इस बात को याद रखना। और जब CBT2 पास करोगे तब आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करोगे ALP के लिए, और ALP के लिए साइको टेस्ट जो कि पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट है अनलिमिटेड एजुकेशन का। तो यहाँ पे आपको साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। टेक्नीशियन अगर बनना है तो आपको साइको टेस्ट नहीं देना है। आपको CBT2 में ALP और टेक्नीशियन दोनों के लिए CBT2 में एक अलग से पार्ट B पेपर होगा। सब मैं आपको बता दूंगा। आपको इतना सोचना ही नहीं है, बस आपको एक जेन्युइन चैनल को फॉलो करना है जहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन सही ऑथेंटिक मिले और आपको पता चल सके कि कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक पे। और अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है कि सर थोड़ा सा इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दीजिए, सर थोड़ा सा पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बता दीजिए, कुछ भी, तो आप लोग कमेंट करना। मैं अगला लेक्चर में आपको कंप्लीट सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।